कहानी में कई मोड़ आते हैं और घटनाएं तेजी से बदलती हैं। जब दीपिका की तबीयत खराब हो जाती है तो वह सोचती है कि शायद एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, लेकिन फिर वह कहती है डॉक्टर से अब मेरा भरोसा उठ चुका है। और इसी दौरान दरवाजा खुलता है। इस बीच दीपिका अपनी स्थिति को लेकर चिंतित होती है और सोचती है कि वह कैसे चिराग को समझाएं, क्योंकि वह जानती है कि चिराग का दिल और दिमाग अभी भी गहरे उलझे हुए हैं। दीपिका को लगता है कि यह सब उसकी और बच्चों की वजह से हुआ है। फिर वह खुद को दोषी ठहराते हुए कहती है, मैं क्या कर सकती थी? अगर रागिनी ने पहले ही कहा था कि वह मुझसे नहीं मिलेगी तो भी मैं दीपिका से मिलने चली गई। चिराग उनके सामने आकर कहते हैं, वह मेरी बेटी है, मुझे उसे समझाना होगा, तुम बीच में मत पड़ो। इस पर दीपिका थोड़ी निराश होकर मन में सोचने लगती है कि वह कैसे इस स्थिति को सुलझाए। वहीं चिराग की मां लावण्या भी सोचती है कि इस सब के बीच में यदि वह दखल देती है तो क्या होगा, क्योंकि दीपिका और चिराग के रिश्ते में एक अजीब सी दरार आ चुकी है। लावण्या को यह समझ में आता है कि यदि वह इस रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करे तो शायद स्थिति और भी बिगड़ सकती है। दीपिका और चिराग के बीच की यह खामोशी दोनों के लिए ही दर्दनाक हो रही है, लेकिन फिर भी दीपिका कुछ उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं होती। तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां रागिनी और दीपिका को एक टीम बनानी होती है, जिसमें चिराग और चंदू भी शामिल होते हैं। शुरू में तो कोई भी इस टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन लावण्या की कड़ी मेहनत और आग्रह से सभी को इस चुनौती का सामना करना पड़ता है। अब जबकि यह चारों एक टीम के रूप में एकत्रित हो चुके हैं, यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी रणनीति क्या होगी। यह टीम चुनौती में शामिल होते हुए हारने लगती है, क्योंकि कोई भी सदस्य एक दूसरे से पूरी तरह से संवाद नहीं कर पा रहा है। चिराग और दीपिका एक दूसरे से बातें करने में असमर्थ होते हैं और रागिनी और चंदू के बीच भी कोई सामंजस्य नहीं बन रहा है। फिर जैसे ही सवालों का दौर शुरू होता है, चिराग की मां लावण्या कहती है, मैं मम्मा का प्रॉमिस नहीं तोड़ने वाली हूँ। मैं नहीं बताऊंगी किसी को कि सांवरी मम्मा यानी कि मेरी दीपिका मम्मा मेरी मम्मा है, मैं तो उन्हें सांवरी मम्मा ही बोलूंगी। यह सुनकर सभी की आंखों में सवाल होते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ती हैं और धीरे धीरे हर सवाल का जवाब देने लगती हैं। जैसे जैसे सवालों का सिलसिला चलता है, वे टीम के रूप में जीत जाते हैं और माहौल खुशी से भर जाता है। जब सब जीत जाते हैं तो सभी एक दूसरे को बधाई देते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। इसी खुशी के बीच चंदू और रागिनी एक दूसरे के हाथ जोड़कर खुशी का इजहार करते हैं और दोनों के चेहरे पर एक सुकून की झलक दिखती है। हालांकि दीपिका अब भी चिंतित होती है, क्योंकि वह जानती है कि इन सभी खुशियों के बीच बहुत कुछ ऐसा भी है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। इसके बाद दीपिका और चिराग की बातचीत होती है और दोनों की सोच में थोड़ी हलचल पैदा होती है। चिराग सोचने लगता है, क्या मुझे दीपिका के साथ अपने रिश्ते को फिर से शुरू करना चाहिए, लेकिन उसे यह भी समझ में आता है कि यह आसान नहीं है और दीपिका की मां लावण्या लगातार उसे समझाने की कोशिश करती है। चिराग का मन उलझन में डूबा हुआ है, लेकिन दीपिका से मिली हुई उम्मीद उसे फिर से कुछ सोचने पर मजबूर करती है। इसी दौरान बच्चों का ध्यान आइसक्रीम की ओर जाता है और वे सोचते हैं कि आइसक्रीम कहाँ मिलेगी। वे चिराग से पूछते हैं और वह उन्हें बताते हैं कि आइसक्रीम वाले अंकल का स्थान कहाँ है। बच्चे जल्दी से वहां पहुंचने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, आइसक्रीम वाला कहीं नजर नहीं आता। दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं और फिर वे आवाज लगाकर आइसक्रीम वाले अंकल को ढूंढने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वे आवाज लगाते हैं, अचानक दरवाजे के पास एक आवाज आती है और फिर दरवाजा बंद कर दिया जाता है। इस पर रागिनी को पता चलता है कि दरवाजे की दूसरी ओर कौन हो सकता है और वह चुपचाप सोचती है कि क्या वे सब सही रास्ते पर हैं। रागिनी, जो अब तक चुप थी, अब चुपके से यह सोचती है कि अगर कोई आकर दरवाजा खोलेगा तो क्या होगा। इसके बाद जब रागिनी और बच्चे दरवाजे के पास खड़े होते हैं, वे आवाज लगाते हुए कहते हैं, आप लोग दरवाजा खोलिए, हमें बाहर आना है। इस पर उनकी आवाज सुनकर दीपिका कहती है, तुम ये आइसक्रीम आइसक्रीम क्यों बोल रहे हो, चूचू चूहिया। रागिनी को लगता है कि कुछ और अजीब हो सकता है, लेकिन वह शांत रहती है। यह घटनाएं दर्शाती हैं कि सब कुछ एक अनहोनी की ओर बढ़ रहा है और इस सब का असर दीपिका और चिराग के रिश्ते पर भी पड़ सकता है। अब यह देखना बाकी है कि दीपिका और चिराग का रिश्ता आगे किस मोड़ पर जाएगा। कहानी में एक और नया मोड़ तब आता है जब दीपिका की तबीयत बिगड़ जाती है और घर में सभी उसे लेकर चिंतित होते हैं। बच्चे अचानक गायब हो जाते हैं और इस पर दीपिका पूछती है, कहाँ गई हमारी चंदू। इस पर चिराग गुस्से में कहते हैं, यह सब कुछ तुमने ही किया है ना। दीपिका जवाब देती है, मैंने क्या किया है, तुम अपनी हद में रहो।
इस पर चिराग और दीपिका के बीच तकरार बढ़ जाती है। चिराग की गुस्से में यह बातें सुनकर दीपिका को लगता है कि वह अब कुछ भी नहीं कर सकती। फिर लावण्या, जो सच्चाई जानती है, कहती है, तुम रागिनी से बहुत प्यार करती हो तो क्यों नहीं जाकर ढूंढती। चिराग गुस्से में जवाब देते हैं, तुम यह बात बार बार क्यों करती हो। दोनों के बीच यह वाद विवाद जारी रहता है, लेकिन फिर दीपिका चुपचाप चली जाती है ताकि चिराग को भी यह समझ में आए कि अब उसे शांत रहने की जरूरत है। इस बीच चिराग की चिंता भी बढ़ जाती है, क्योंकि वह सोचता है कि शायद दीपिका की नाराजगी उनके रिश्ते में और भी दूरियां पैदा कर सकती है। वह मन ही मन यह सोचता है कि अगर यह सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो कभी भी हमारा रिश्ता नहीं सुधरेगा, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं को छुपाए रखने की कोशिश करता है। यह सोचते हुए वह घर में अकेला बैठा रहता है और उसकी नजरें एक अजीब सी चिंता में घिरी हुई हैं। कुछ समय बाद जब लावण्या और चिराग के बीच बातचीत होती है, तब दीपिका का नाम सामने आता है। चिराग का मन फिर से उलझन में पड़ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि दीपिका से जुड़ी कुछ बातों को वह पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा है। फिर लावण्या, जो अब तक चुप थी, अचानक कहती है, देखो बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। चिराग को लगता है कि यह सब कुछ सुलझने में समय लगेगा, लेकिन दीपिका की चिंता उसके दिल में बैठी हुई है। तभी जैसे ही वे बच्चे को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अचानक मिस्का की तबीयत खराब हो जाती है। दीपिका और चिराग का मन और भी अधिक बेचैन हो जाता है। चिराग, जो पहले ही गुस्से में था, अब फिर से परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता की झलक दिखती है। वह सोचता है, क्या यह सब कुछ अब तक मेरे समझने का तरीका गलत था। लेकिन फिर जैसे ही बच्चों की तलाश होती है, दीपिका खुद को और चिराग को शांत रखने की कोशिश करती है। फिर जब सब लोग अपने अपने तरीके से बच्चों को ढूंढते हैं, तो चिराग को यह महसूस होता है कि दीपिका को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ना चाहिए। वह अपनी मां लावण्या से बात करते हुए कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि दीपिका को परेशान न किया जाए, उसे आराम चाहिए। लेकिन लावण्या की बातों से चिराग को यह समझ में आता है कि वह दीपिका के बारे में सही नहीं सोच रहा था। दीपिका का प्यार और उसकी चिंता हमेशा से उसी के साथ थी। जब यह सब खत्म होता है और चिराग फिर से दीपिका के पास जाता है, तो वह सोचता है, क्या हमें फिर से अपने रिश्ते को शुरुआत से बनाना चाहिए। लेकिन चिराग को यह समझने में थोड़ा समय लगता है कि वह जिस बच्चे को प्यार कर रहा है, वह उसकी अपनी बेटी है। यह रहस्य अब सामने आता है और चिराग के लिए यह एक बड़ा झटका बन जाता है। इस दौरान मिस्का के भी कुछ राज सामने आते हैं और यह सच्चाई धीरे धीरे खुलने लगती है। चिराग यह समझने लगता है कि दीपिका और उसके रिश्ते में कहीं न कहीं कुछ गलतफहमी हो सकती है। दीपिका की चिंता अब चिराग के दिल में गहरी हो जाती है और वह सोचता है कि क्या अब वह दीपिका को पूरी तरह से समझ पाएगा। चिराग के लिए यह समझ पाना कठिन है कि जिस बच्ची को वह प्यार कर रहा था, वह उसकी ही बेटी थी। यह सच्चाई सामने आते ही दीपिका भी परेशान हो जाती है और दोनों के बीच की खामोशी एक नई दिशा में मोड़ ले लेती है। अब यह देखना बाकी है कि चिराग इस सच्चाई का सामना कैसे करेगा और दीपिका को इस रहस्य के बारे में क्या बताना चाहिए। दोनों के बीच की दूरियां कम होती हैं या बढ़ती हैं, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन इस समय चिराग की स्थिति और दीपिका का दिल उलझन में है और वह समझ नहीं पा रही है कि क्या उसे इस सच्चाई को उजागर करना चाहिए या नहीं। इस सब के बीच कहानी में कुछ और अजीब घटनाएं घटने वाली हैं, जो चिराग और दीपिका के रिश्ते को नया मोड़ दे सकती हैं। क्या चिराग को यह सारी सच्चाई खुद ही पता लगानी चाहिए या दीपिका को इस सब के बारे में चुप रहना चाहिए? यही सवाल अब दोनों के सामने खड़ा है। अब यह देखना बाकी है कि क्या चिराग अपनी बेटी के प्यार को पहचान पाएगा और दीपिका को समझ पाएगा, या फिर यह सच्चाई उनके रिश्ते में एक और दीवार खड़ी कर देगी।